जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें आवर्धन सूत्र कहता है सिद्ध करने के लिए, जो कि बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। देखो यहाँ पर जो है आवर्धन सूत्र कहता है सिद्ध करने के लिए, या तो क्या कहता है m बराबर -v/u को क्या कहता है प्रमाणित करने के लिए। देखो हम लेते हैं, यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं कौन सा, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, ये त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज IB लेते हैं, IBP लेते हैं, और IBP लेते हैं, और लेते हैं AO त्रिभुज AOP में। अब देखो इस दोनों त्रिभुज में इस दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप करते हैं। देखो यहाँ पर ले लेते हैं कोण OAP बराबर हो जाएगा क्या, IBP। कोण IBP बराबर हो जाएगा, दोनों कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब दूसरा ले लेते हैं यहाँ से इस देखो ये आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है, और परावर्तित किरण है। यहाँ पर कोण I और कोण R बनता है ना। परावर्तन के नियम में हम पढ़े होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, हर हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से आपतन कोण ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा कोण APO बराबर हो जाएगा कोण BP गलती हो गया नहीं रे, नहीं वो गलती है। यहाँ पर वो हो जाएगा OAP हो जाएगा OAP, और यहाँ से हो जाएगा कौन सी, हो जाएगा PBI हो जाएगा PBI। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहाँ से हम लिख लेते हैं, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, अब देखो परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते, या हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं दो कोण ना बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया। हम लिख सकते हैं AA समरूपता से। जब समरूप हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सी, त्रिभुज IBP समरूप हो जाएगा त्रिभुज AOP। दोनों क्या आ गया, त्रिभुज जब समरूप आ गया, हम जानते हैं समरूप त्रिभुज का जो है भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज का भुजा, ये वाला त्रिभुज का हम भुजा लेते हैं कौन सा, IB लेते हैं, और दूसरे त्रिभुज का भुजा लेते हैं किंजी AO लेते हैं। अब देखो इस त्रिभुज का दूसरा भुजा लेते हैं क्या, BP लेते हैं, और इस त्रिभुज का भुजा लेते हैं किंजी AP लेते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, IB है। क्या है, IB है। IB यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, देखो प्रतिबिंब दूरी ना IB है ना, IB वाला है। IB क्या है, प्रतिबिंब ऊंचाई है ना, तो प्रतिबिंब ऊंचाई है। प्रतिबिंब ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं, H' बटे AO है। AO क्या है, वस्तु ऊंचाई है। वस्तु ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। H हो जाएगा। देखो हम जानते हैं क्या, चिन्ह परिपाटी जानते हैं, ऊपर में जो होता है क्या होता है, प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है, और इधर प्लस, और इधर क्या होता है, माइनस होता है। चित्र किस प्रकार से है, इस प्रकार से है ना। इधर है तो मुख अक्ष इधर है, तो ऊपर में बात हो रहा है। यहाँ देखो क्या है, IB क्या है, नीचे है। क्या है, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस।
उसके बाद क्या कहता है प्रतिबिंब ऊपर ऊपर क्या है प्लस है, यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो बराबर है बी पी है, बी पी क्या है फोकस प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी को हम किससे शूट करते हैं बी से शूट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, लेकिन मुख्य अक्ष के इधर है तो इधर क्या होता है माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत बटर। अब क्या है एपी क्या है वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को हम किससे शूट करते हैं यू से करते हैं, तो यू हो जाएगा, लेकिन मुख्य अक्ष के इधर न है इधर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो अब यहाँ पर देखो क्या है यहाँ माइनस है, माइनस हम जानते हैं क्या जानते हैं m बराबर h डैश बटे h, हम जानते हैं क्या आवर्धन बराबर होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं, वही है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन इतना बराबर h डैश बटे h बराबर क्या होता है m होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं m हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत है में बराबर है बराबर। अब देखो माइनस दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या v बटे u, अभी माइनस को उधर लेकर चले जाते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा माइनस v बटे u, तो इसीलिए m बराबर माइनस u बटे माइनस v होगा, माइनस v बटे u हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर।